Good evening, guys. Welcome to Full Stack Winter Training Program. Today we are going to continue our journey in JavaScript and we are going to cover these three topics. The first thing is error and exceptions. The next one is form validation and the last one is animation. So these are the three topics we are going to cover in today's session. So quickly start करते हैं और error and exception से आगे बढ़ते हैं. सो देखो, जब भी आप जावास्क्रिप्ट में काम करते हो या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हो तो आपको एरर्स आते हैं. दैट्स अ कॉमन थिंग और वो नॉर्मल है. लाइक एरर आना कोई बड़ी चीज़ नहीं है. जब भी आप कुछ करोगे तो थोड़ा बहुत मिस्टेक होने का चांसेस है और एरर्स आएंगे. तो जावास्क्रिप्ट में जो एरर्स आते हैं वो मेनली तीन तरीके के होते हैं. फर्स्ट सिंटैक्स एरर, सेकेंड रन टाइम एरर, थर्ड लॉजिकल एरर. ये तीन तरीके के एरर है जो आपको रेगुलर बेसिस पे जावास्क्रिप्ट में आएंगे. और इन एरर्स को कैसे आप फाइंड आउट करोगे, कैसे हैंडल करोगे, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके हम आपको सिखाएंगे. ठीक है. तो फर्स्ट चीज़ पहले समझते हैं कि सिंटैक्स एरर क्या होता है. तो सिंटैक्स एरर क्या होता है कि जब भी आप कोई सिंटैक्स लिखते हो जावास्क्रिप्ट में और बाई चांस लाइक बाई मिस्टेक आपसे कुछ छूट जाती है, लाइक क्विटेशन मार्क आपसे छूट गया या सेमी कोलोन डालना छूट गया या ब्रैकेट आपने स्टार्ट करा था क्लोज करना आपने भूल गया. ठीक है. तो ये इस तरीके का जो एरर्स आते हैं सिंटैक्स में. ठीक है. जैसे ही आप कंपाइल करने जाओगे या रन करने जाओगे इस प्रोग्राम को तो आपका वो कंपाइलेशन होगा ही नहीं, उसके पहले ही रुक जाएगा और बताएगा कि आपको सिंटैक्स में एरर है. तो इस तरीके की एरर को क्या बोलते हैं? सिंटैक्स एरर. और मोस्टली हर एक कंपाइलर आपको बता देगा कि किस जगह पे एरर्स हैं, किस लाइन पे एरर है, सो दैट कि आप उसको फिक्स कर सको और उसके रिलेटेड हिंट भी देगा कि लाइक क्या एरर्स है ताकि आपको फिक्स करने में आसानी हो. जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा console.log. मैं आपको इसके एग्जांपल्स ही दिखाता हूँ डायरेक्टली, उससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी. उसके बाद हम आगे की एरर्स की तरफ पढ़ेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे. सो पहले एक ब्राउज़र ओपन करते हैं और इसके लिए लाइक राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट पे जा करके जैसे हम लोग कल कंटिन्यू कर रहे थे इन सिमिलर मैनर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू. सो हमने एक स्निपेट खोला. आई गेस ये स्निपेट हमने करके रखा था. तो Ctrl+AX और इसको मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ आपके क्लासरूम में सो दैट कि फ्यूचर में कभी आपको रेफरेंस लेना हो तो आप ले सको. चलिए, मैंने आपके क्लासरूम में ये चीज़ डाल दिया. अब ये जो चीज़ है मैं जो बोल रहा था, ये सपोज हमने लिखना स्टार्ट किया console.log और हमने लाइक ये ओपन करा और कुछ भी डाला हेलो वर्ल्ड. और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ना, ये एरर देगा. क्या बताया? अनकाउंट सिंटैक्स एरर. राइट. तो इस तरीके के जो एरर्स होते हैं ना वो सिंटैक्स एरर होते हैं. ये एक्चुअली कंपाइल तो हुआ नहीं, उसके पहले एरर आ गया. राइट. तो सिंटैक्स एरर हमेशा आपको कब आएंगे? कंपाइलेशन के पहले ही आपको पता चल जाएंगे कि आपके सिंटैक्स में कुछ एरर्स है या नहीं है. क्लियर है या इसमें कुछ कंफ्यूजन है? सिंटैक्स एरर किसे बोलते समझ में आया या नहीं आया? जैसे आप इसको फिक्स आउट करोगे तभी जाकर के कंपाइल होगा आगे. देखो अब कंपाइल हो गया और इसका आउटपुट आ गया. तो सिंटैक्स में अगर कुछ एरर हो, वो आपकी गलती से सपोज ये चीज छूट जाता, ठीक है, तो भी आप रन करते तो आपको क्या आता? अनकाउंट सिंटैक्स एरर मिसिंग दिस. राइट. तो आपको इस तरीके से हिंट भी मिलते जाएंगे. तो ये था हमारा सिंटैक्स एरर. अब आगे बढ़ते और नेक्स्ट जो हमारा एरर वाला पार्ट है वो है हमारा सॉरी रन टाइम एरर. रन टाइम एरर क्या होता है? रन टाइम एरर या एक्सेप्शन आपको तब आएगा जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा या कंपाइल हो रहा होगा. ठीक है. कंपाइलेशन के टाइम पे आपका प्रोग्राम सिंटैक्स बाय सिंटैक्स आगे बढ़ रहा था और कंपाइलेशन बीच में आएगा और ये क्या होगा, उस जैसे ही ये एरर आएगा उसके बाद की सारी चीजें रुक जाएंगी. ठीक है. इसमें क्या बताता है? एक्सेप्शन ऑल्सो अफेक्ट द थ्रेड इन विच दे अकर अलाउइंग अदर जावास्क्रिप्ट थ्रेड्स टू कंटिन्यू नॉर्मल एग्जीक्यूशन. मतलब उसके पहले वाला सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद वाले जो चीजें रहेंगी वो रुक जाएंगी. वो आपके कंपाइलेशन या फिर इंटरप्रिटेशन नहीं होगा जैसे आपका रन टाइम एरर आएगा. अब रन टाइम एरर कैसे होते हैं वो आपको एग्जांपल्स दिखाते हैं सो दैट आपको समझ में आए कि हाँ एरर कैसे आपके दिखेंगे, सो दैट कि आप उस पर डिसीजन ले सको और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सको. ठीक है. तो एरर्स में आप जब जाओगे एरर मैसेज आपको दिखेंगे और ये हमेशा रेड फ्लैग के साथ आता है. इधर आप VS कोड में काम करो या किसी भी IDE में काम करो, आपको जैसे ही रन करोगे उसके टर्मिनल्स में आपको एरर्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे. जैसे ब्राउजर के टर्मिनल में आपको दिखाया था रिफ्लेक्ट हुआ था, वैसे ही सिमिलर मैनर में आपको ये चीजें रिफ्लेक्ट होंगी. अब रन टाइम एरर का एग्जांपल अगर आप बोलोगे कि सर इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो
इसके एग्जांपल्स के लिए मैं अगर बताऊं कि जैसे स्किप की करते हैं और ब्राउज़र ओपन करते हैं और यहाँ पे आपको मैं रन टाइम एरर्स के एग्जांपल्स दिखाता हूँ। तो आप क्या करो, एक फंक्शन हमें बनाना है, ठीक है, और उस फंक्शन में क्या होगा कि लाइक हम अंदर में कुछ एरर छोड़ देंगे सो दैट कि लाइक वो हमें एरर सामने आ जाए। देखो हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, जैसे मैं इसमें करता हूँ विंडो डॉट प्रिंट रन टाइम, ठीक है, और इससे आपको ये मिलेगा। क्या है ये? रन टाइम का ऐसा करके कोई फंक्शन हमने बताया नहीं है, राइट। तो ये रन टाइम एरर है। रन टाइम एरर में क्या हुआ, ये बताया आपको कि ये ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है, ये सिंटैक्स में कोई एरर नहीं है, राइट, और ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, दैट्स वाई ये एरर है। या फिर आप अगर ऐसा कोई फंक्शन बनाते हो, कॉल करते हो जो है ही नहीं, जैसे सम करके एक फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं और ये देखो सिंटैक्स में कोई पे कोई एरर बता रहा नहीं बता रहा, जब एग्जीक्यूट करोगे तब जाके बताएगा ये ऐसा कुछ रेफरेंस में नहीं है। तो फिर भी तो ये रेफरेंस का बताया, लाइक ये रेफरेंस एरर में आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बट अगर आप इसको डॉक्यूमेंट डॉट समथिंग करते हो या फिर विंडो डॉट समथिंग करते हो तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो लाइक प्रिंट मी करके एक फंक्शन हमने कॉल करा, अब देखो अब आपको ये फिर से रन टाइम एरर देगा, ठीक है, अनकाउंट टाइप एरर, और ये फंक्शन नहीं है। तो ये इस तरीके का एरर जो है वो आपको क्या कंसिडर किए जाते हैं रन टाइम एरर्स में। तो ये समझ में आया कि जब वो एग्जीक्यूट होने लगता है तब आपके सामने आता है एरर कि हाँ ये चीज़ तो मिस्टेक है, ऐसा चीज़ तो एग्जिस्ट नहीं करता या फिर कुछ प्रॉब्लम है उसमें। तो इस तरीके का जो भी एरर आएगा रन टाइम में, लाइक एग्जीक्यूशन के टाइम पे, उसको किस में कंसिडर करोगे? रन टाइम एरर में। इस यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। दोनों एरर समझ में आए? रन टाइम एरर क्या होता है, लॉजिक और सिंटैक्स एरर क्या होते हैं? चलिए नेक्स्ट जो हमारा है वो है लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स में क्या होता है कि लाइक जब आप कुछ भी लॉजिक लगाते हो सिंटैक्स में और आपका कुछ प्रॉब्लम होता है, लाइक लॉजिक में कुछ मिस्टेक हो गया या फिर ओके, रन टाइम एरर में क्या होता है ना कि जब आप एग्जीक्यूट करने जाते हो सिंटैक्स में आपको डायरेक्टली पता नहीं चलता है, ठीक है, आपने सिंटैक्स कंप्लीट कर लिया है और जब आप एग्जीक्यूशन करने जाते हो उस वक्त आपको एरर्स आएंगे, ठीक है, तो उस टाइप के एरर्स को आप कंसिडर करोगे रन टाइम एरर। क्लियर है? सिंपल टर्म में यही बोलेंगे उसको। जैसे आप कोई ऐसे फंक्शन को कॉल कर रहे हो जो डिफाइन ही नहीं है, राइट, तो आपने सिंटैक्स में तो कोई मिस्टेक नहीं करा, फंक्शन कॉल जैसे होता है वैसे आपने करा, तो वो आपका रन टाइम एरर कंसिडर किया जाएगा कि जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तब आपके सामने प्रॉब्लम्स आए। क्लियर है? चलिए लॉजिकल एरर में क्या होता है कि लाइक जब भी आपसे कोई मिस्टेक हो जाता है लॉजिक में जिससे आपका स्क्रिप्ट आउटपुट रिजल्ट जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा रिजल्ट नहीं दे पाता, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। जैसे आप एक एपीआई कॉल करा, एपीआई कॉल करने के बाद आपको कुछ चीज़ें प्रिंट करनी थी, ठीक है, बट बाई चांस आपने कुछ मिस्टेक करा लॉजिकली और आपका एपीआई से डेटा नहीं आया, तो उस तरीके का प्रॉब्लम्स पे आप कंसिडर करोगे क्या? लॉजिकल एरर्स। और ये एरर्स लाइक किसी से भी हो सकता है, इट्स नॉट कि लाइक हमसे ही होगा या आपसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके का चीज़ें आप हैंडल कर सकते हो ट्राई एंड कैच मेथड से। ट्राई एंड कैच मेथड क्या होता है? चलो ये तो हो गया हमारा कि लाइक एरर्स आए तीन तरीके का। पहला क्या था? सिंटैक्स एरर, दूसरा था रन टाइम एरर, तीसरा था लॉजिकल एरर्स। अब देखो एक एक करके समझते हैं कि तीनों को एक्सेप्ट हैंडल कैसे करेंगे। जब ये एरर आया उसके बाद हैंडल कैसे करेंगे? तो हैंडल करने के लिए जो फर्स्ट मेथड यूज होता है वो होता है यूज आपका ट्राई एंड कैच। ट्राई एंड कैच में क्या होता है कि आप इसमें सारे सिंटैक्स, जब भी आपको लॉजिकल एरर वाले मोस्टली काम करने होते हैं तो आप क्या करते हो कि ट्राई वाले सेक्शन में, जैसे इफ एल्स होता है ना, इफ में क्या होता है जब ट्रू होता है तो इफ का एग्जीक्यूट होता है, इफ वाला ब्लॉक, और अगर फॉल्स होता है जिस कंडीशन पे आप चेक कर रहे हो तो आपका एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। इन सिमिलर मैनर ट्राई एंड कैच में क्या होता है कि ट्राई में आपका जो भी आप सिंटैक्स डालोगे, जो कुछ भी आपने लॉजिक्स लगाया, सारा एग्जीक्यूट होगा। अगर बाई चांस किसी भी कारणवश आइदर आपका सिंटैक्स एरर हो या लॉजिकल, सिंटैक्स एरर होगा तो कंपाइल तो होगा ही नहीं, तो उसी वक्त आपको सामने पता चल जाएगा। तो रन टाइम एरर या फिर लॉजिकल एरर अगर आपका होता है कुछ भी और आपका कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट सही से नहीं हो पाता, तो कैच वाले ब्लॉक में जो कुछ भी रहेगा ना वो आपका एग्जीक्यूट होगा। कैच वाले में जनरली आपका लाइक रन टाइम के एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, या लॉजिकल कुछ मिस्टेक होगा, वो सारी चीजें रहेंगी। तो ट्राई एंड कैच यूज कैसे करते हैं वो चीज हम आपको दिखाते हैं, लाइक वो दिखता कैसे है और यूज कैसे होता है।
जैसे हम एपीआई कॉल करने का ट्राई करेंगे, उसमें आप यूज कर सकते हो ट्राई एंड कैच। ठीक है, जैसे हम करते हैं यहाँ पे कि एक फंक्शन बना देंगे, ठीक है, और उसमें क्या होगा कि जो भी इनपुट्स आएंगे ना उससे फिर आगे आप करोगे। चलिए, तो फंक्शन बनाते हैं हम लोग, एक फंक्शन ए बी सी करके हमने फंक्शन बनाया। ठीक है, अब इस ए बी सी में एक वेरिएबल डिफाइन करा, ए इज इक्वल टू 45, वेरिएबल बी इज इक्वल टू 0, और ट्राई इफ, ट्राई में क्या करेंगे हम, ट्राई के अंदर इफ बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन हम बोलेंगे थ्रो। थ्रो जो सिंटैक्स होता है ये यूज होता है आपको लाइक कि वार्निंग देने के लिए, कि कैसे आप बता सकते हो कि हाँ टू नॉट डिवाइड बाई 0। ठीक है, ये मैसेज हमने डाला कि अगर बी 0 रहा तो डू नॉट डिवाइड बाई 0 करेंगे। अब यहाँ पे देखो ट्राई में बता रहा कि सिंटैक्स एरर है। क्या सिंटैक्स एरर है कि हमने कैच स्टेटमेंट नहीं डाला, तो ये जो अभी नहीं डालते कैच स्टेटमेंट तो ये क्या काउंट हो जाता, आपका सिंटैक्स एरर। अब कैच में हमेशा आपको ई या एरर या कोई भी वेरिएबल नेम आप पास कर सकते हो, जो भी आपकी मर्जी। जनरली लोग डेवलपर्स ई या तो फिर ई आर आर या फिर एरर यूज करते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर जो कुछ भी एरर आता है कंसोल डॉट लॉग, आप एरर को यहाँ पे प्रिंट करते हो कंसोल में। ठीक है, कि एरर आए तो आप ये चीज करना। और ये सारा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाने के बाद, ट्राई एंड कैच पूरा एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद इसमें लास्ट में आप लगाते हो फाइनली। ये ऑप्शनल है, ठीक है, फाइनली वाला जो स्टेटमेंट है ये ऑप्शनल है, आप रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते हो। अब मैंने कंसोल डॉट लॉग करा कि फाइनली एग्जीक्यूटेड, फाइनली प्रोसेस डन। ठीक है, ये हमें मैसेज चाहिए। तो ये ट्राई एंड कैच का ये चीज है। ठीक है, अब देखो इसमें सिंटैक्स एरर एक बता रहा है, देखो क्या सिंटैक्स एरर है। यहाँ पे कुछ वार्निंग दे रहा है, अनकाउट टाइप विंडो डॉट प्रिंट टाइम इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा, वो पहले वाला रीड करके बैठा हुआ है और इसलिए पहले इसको रिफ्रेश कर लेते हैं अपन। चलिए, रिफ्रेश कर दिया और ये पेस्ट करा। ये हमने ट्राई कैच का ब्लॉक बनाया, पढ़ने का आप ट्राई करो। यहां से आपका ट्राई कैच स्टार्ट हुआ, जैसे इफ एल्स इफ, सॉरी इफ एल्स और फिर एल्स करते थे, सिमिलर वे में ट्राई कैच, ट्राई वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आया तो ये आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया तो ये, और अगर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया ना ट्राई एंड कैच वाला, तो फाइनली आपको ये चीज आ जाएगी। जैसे सोचो आपके वेबसाइट पे आप डेटा डिस्प्ले करना चाहते हो बट किसी और सोर्स से फेच करके, ठीक है, तो आप सोर्स से फेच करना स्टार्ट किए, तो आप चाहते हो कि लोडर घूमते रहे अनटिल और अनलेस पूरा डेटा लोड ना हो जाए, तो क्या करोगे, फाइनली वाले में आप लगाओगे वो स्क्रिप्ट जिससे आप लोडर को स्टॉप करोगे। ठीक है, कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो अगर किसी कारण बस डेटा नहीं लोड हो पाता तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर डेटा लोड होता है जब तक तब तक ये तो लोडर चलते रहेगा और आपका डेटा यहाँ पे फेच होते रहेगा इस वाले ब्लॉक से। और जैसे ही डेटा फेच हो जाएगा यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डेटा यहाँ से जहां पे दिखाना आपको वहां पे अटैच कर देना और उसके बाद लोडर को यहाँ से ब्लॉक कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप काम करते हो ट्राई कैच एंड फाइनली। अब देखो जैसे हम एबीसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या लगता है आपको, क्या आएगा आउटपुट, आएगा एक मैसेज आया डू नॉट डिवाइड बाई 0, राइट। आप इसको कंसोल डॉट लॉग करते तो भी वो चीज आता, थ्रो की आपने तो भी आया ये चीज। अब थ्रो स्टेटमेंट के बारे में आपको बताएंगे लास्ट में कि थ्रो स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं। ठीक है, जनरली ये एरर और एक्सेप्शन के लिए यूज करते हैं कि जब भी हमको डिनोट करना होता है तो। अब देखो जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो ये चीज आया। अब हम इसमें बी डिफाइन ही नहीं करते हैं। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करते हैं, देखो क्या आया, रेफरेंस बी इज नॉट डिफाइंड। अगर आप नोटिस करो तो ये कहां पे किस नंबर लाइन से प्रिंट हुआ, अगर इसको पढ़ने का ट्राई करो तो 9 नंबर लाइन से प्रिंट हुआ, राइट। और 9 नंबर लाइन पे ये है कंसोल लॉग डॉट ई। अगर आप इसको कमेंट कर दोगे ना तो आपका एरर प्रिंट नहीं होगा, लाइक उस लाइन के कारण तो प्रिंट नहीं होगा। देखो क्या हुआ, आपको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, कंट्रोल प्लस ए करके कट कर लेता हूँ और रिफ्रेश करके अब देखो एग्जीक्यूट करेंगे ना, अब ये कुछ भी एरर नहीं देगा, जस्ट बता देगा फाइनली प्रोसेस डन हो गया। कुछ भी एरर बताया नहीं ना, बट जैसे ही आप इसको कंसोल डॉट लॉग को कमेंट आउट करोगे, फिर से कमेंट हटा दोगे, तो ये फिर एरर आएगा कि रेफरेंस वी इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो इस तरीके से आप एरर को कैच करते हो कि क्या एरर आया, और जब तक आपको एरर पता नहीं चलेगा आप कैसे उसको रिजॉल्व करोगे।
राइट। तो ये है एरर हैंडलिंग का मेथड। क्लियर है? यहां तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो ट्राई एंड कैच का भी यूज करेंगे, समझ में आया? जब भी आप किसी भी एपीआई से कॉल कर रहे होगे, ठीक है, किसी और सोर्स से डेटा लेकर के आ रहे होगे, तो उस जगह पे हमेशा आप ट्राई करना कि ट्राई कैच लगाओ। क्योंकि देखो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है ना बीच में, लाइक सपोज इंटरनेट इंटरप्शन हुआ या कुछ भी हुआ, तो अगर आप हैंडलिंग नहीं लगाओगे, एरर हैंडलिंग, तो क्या होगा कि लाइक आपको जो चीजें नहीं दिखानी चाहिए थे सामने स्क्रीन पे वो भी दिख जाएंगी। लाइक आपका डेटाबेस का नेम आ सकता है सामने, या फिर कोई ऐसा चीज जो लाइक आपके हिंट में आता है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको सामने आ सकती हैं। तो हमेशा एरर हैंडलिंग कीजिएगा। और देखो यहाँ पे आप कस्टम मैसेज डाल सकते हो ना, रेदर देन प्रिंटिंग ई। तो जब आपका डेवलपर मोड खत्म हो जाए, लाइक डेवलपमेंट आपका खत्म हो जाए, तो जहां जहां कंसोल डॉट ली एरर को आपने डायरेक्टली प्रिंट करा है, आप वहां पे कस्टम मैसेज डाल सकते हो, राइट। हम यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं ना एरर के जगह पे कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है, या कुछ भी कस्टम मैसेज जो आप चाहते हो कि यूजर को आप दिखाना चाहते हो वो आप चेंज कर सकते हो, राइट। ऐसा तो नहीं कि आपको ये चीज करना होगा। देखो अब कुछ भी प्रिंट हुआ कि क्या मिस्टेक था, जस्ट क्या मैसेज प्रिंट हुआ, कुछ मिस्टेक हुआ। इसी तरीके से जो आपको एरर मैसेज दिखते हैं ना किसी भी वेबसाइट के ऊपर, तो यही चालाकी किया हुआ रहता है कि लाइक डायरेक्टली आपको कहां पे एरर है वो नहीं बताता, जस्ट आपको बोलता है सॉरी कुछ प्रॉब्लम हुआ है, बाद में ट्राई कर लो फिर से, राइट। इसी तरीके का मैसेज मिलता है ना। या फिर आपको ये मिलता है कि डेटाबेस का नेम गलत आपने डाला है, या फिर ये वेरिएबल डिफाइन नहीं है, ऐसा कुछ एरर आता है क्या? ऐसा कभी एरर आता है क्या? अगर वैसा एरर किसी वेबसाइट पे आप देख रहे हो तो उसका डेवलपर ने सही से एरर हैंडलिंग नहीं करा है। एरर हैंडलिंग इसी को बोलते हैं कि आपको जो भी एरर्स आए आप उसको अपने तक रखो, डेवलपर को पता चलना चाहिए ना। अब पूरे दुनिया को बता के क्या फायदा हुआ, राइट। अपनी गलती अपने तक रहे तो बेहतर है ना, दुनिया को क्यों बताना। तो वही चीज हम लोग अप्रोच को यूज करते हैं। हाँ, जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप एरर को प्रिंट करो सो दैट कि आपको आइडिया लगे कि हाँ क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे, सो दैट कि आप उसको रिजॉल्व कर सको। तो ये सारी चीजें कब करनी है? डेवलपमेंट फेज में। जैसे ये प्रोडक्शन फेज में जाएगा, लाइव होना वेबसाइट को, तो आप वहां पे सारे एरर हैंडलिंग करोगे और वहां पे जो भी अच्छा सा मैसेज होगा वो आप बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है एरर हैंडलिंग में, एरर एंड एक्सेप्शन में, वो है आपका थ्रो एंड कैच वाला। बताता हूं, कैच में ना एक्चुअली एरर को कैच करता है, सिंपल सा समझ टर्म में समझो। ट्राई में हुआ कि ट्राई किया, ठीक है, अगर हो गया तब तो ठीक है, नहीं हुआ तो कैच में सारा, अगर कुछ एरर आता तो कैच में सारा एरर कैच हो जाएगा, ठीक है। एक तरीके से समझो कि कैच आपका एक वैसा बकेट है जो सारे एरर को कैच करता है। ट्राई में आप ट्राई करने जाते हो कोई भी चीज, अगर आप फेल किए, आपका स्टेटमेंट कुछ भी फेल किया, तो वो कैच ब्लॉक कैच कर लेगा उसको। और जब सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फाइनली वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। फाइनली और कैच में से कोई भी एक ब्लॉक, आप एक सेगमेंट आपको रखना पड़ेगा। ट्राई सिर्फ आप यूज नहीं कर सकते, जैसे इफ एल्स में आप इफ यूज करके काम चला लेते थे, एल्स नहीं भी डालते थे तो काम चलता था। बट यहाँ पे आपको इफ और एल्स के जैसा काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको ट्राई के साथ या कैच रखिए या फाइनली रखिए या दोनों रखिए, आपकी मर्जी, बट आपको कोई एक रखना पड़ेगा ट्राई के साथ, ये याद रखना आपको, ठीक है। कैच में आपका हमेशा एरर कैच होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आया वो आपको उसमें कैच हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। चलिए, नेक्स्ट जो मेथड है वो है थ्रो स्टेटमेंट। आप थ्रो स्टेटमेंट का लाइक यूज कर सकते हो कि बिल्ट इन स्टेटमेंट है जिसका आप यूज कर सकते हो। आप एक्सेप्शंस रेज करने के लिए यूज कर लो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप आगे फ्यूचर में एक्शंस ले सकते हो। एक दूसरा मेथड होता है वो होता है ऑन एरर मेथड। ऑन एरर मेथड में क्या होता है कि आप चाहते हो कि जब भी कोई एरर आए तो आप चाहते हो कुछ एग्जीक्यूट हो, कुछ एक्शन हो, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो ऑन एरर मेथड। ये आपको मॉनिटर करेगा और जैसे ही एरर होगा तो ये ट्रिगर कर जाएगा, और ट्रिगर करके जो भी एक्शन आपने शेड्यूल करके रखा होगा, सपोज आपने फंक्शन कॉल करके रखा कि रजिस्ट्रेशन पेज पे अगर कुछ एरर आता है तो आप चाहते हो कि वो होम पेज पे डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाए, ठीक है। ऐसा कुछ आपका प्लान है कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन पेज पे कुछ प्रॉब्लम आए आप उसको होम पेज पे लेके आ जाओ, ऐसा कुछ आपने प्लान करा। तो आप ऑन एरर मेथड से ट्रैक करके कि अगर एरर आए तो फिर आप उसको रिडायरेक्ट कर सकते हो। तो ये कैसे एग्जीक्यूट होता है वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है,
लाइक ट्राई एंड कैच वाला, ये भी डायरेक्टली मैं आपके क्लासरूम में डाल दे रहा हूँ स्निपेट, सो दैट कि आपको यूज पड़े तो आप इसको यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट जो हमें ट्राई करना है वो है कि कैसे हम यूज कर सकते हैं किसका, थ्रो स्टेटमेंट। तो आपको बता दिया कैसे यूज करेंगे, थ्रो स्टेटमेंट आपने यूज करके भी देखा। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है कि लाइक ऑन एरर वाला पार्ट हम कैसे यूज करेंगे। क्लियर है? ऑन एरर वाले पार्ट के लिए आपको दिखाते हैं। ऑन एरर मेथड के लिए आप सेट करो कि लाइक विंडो डॉट ऑन एरर। ये क्या होगा, ये पूरा पेज पे, पूरे विंडो पे मॉनिटर करेगा कि अगर कुछ एरर आता है तो आप चाहते हो कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होना, जैसे आप चाह रहे हो कि फंक्शन एग्जीक्यूट हो और ये करे लाइक अलर्ट समथिंग रॉन्ग हैपेंड। ठीक है, आप चाहते हो कि ऐसा कुछ हो, या फिर जस्ट समथिंग रॉन्ग करके आप अलर्ट चाहते हो। ठीक है, तो ये तभी काम करेगा जब आपका कुछ एरर होगा। देखो ये जस्ट ऐसे ही काम कर रहा है, विंडो डॉट ऑन एरर पे कुछ भी हुआ नहीं हुआ, बट जैसे ही एरर आएगा, ठीक है ना, तो आपका ये चीज काम करेगा। ठीक है, कैसे काम करेगा वो आप समझो। देखो ये फंक्शन है हमारा जो हमने डाला कि ठीक है कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये चीज एग्जीक्यूट हो। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, ऑन एरर पे सारी चीजें देखेंगे कि हाँ कैसे काम कर रहा है। अब इसमें क्या होता है कि तीन चीजें आपको आती हैं। पहला मैसेज आता है, दूसरा आपको इसके साथ आता है यूआरएल कि लाइक कहाँ पे हुआ है मिस्टेक, और तीसरा आता है आपको कि लाइक किस लाइन नंबर पे मिस्टेक हुआ है। जो आप एरर देखते हो ना, जब भी आपको एरर्स आते हैं, जैसे एक आया था ना एरर की लाइक बी डिफाइंड नहीं है करके, जैसे हमने करा ए प्लस बी, वेरिएबल ए इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 45 एंड कंसोल डॉट लॉग एस प्लस टी। ठीक है, अब ये बताएगा कि टी नहीं है डिफाइंड, राइट। तो यहाँ पे देखो ये किस नंबर पे एरर आया वो भी बताना, 7 नंबर लाइन पे 15th नंबर सेक्शन पे आया था। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16 पे तो खत्म हो जा रहा है, 15 पे देखो 7:15 यही डिनोट कर रहा है कि इस जगह पे आया, तो ये लाइन नंबर बताता है किस जगह पे एरर आया है, राइट। ये इस तरीके से आपको पूरा चीजें, तो ये तीनों चीज आपको मिलेगा किसमें, ऑन एरर फंक्शन जो कॉल होता है उसमें तीन चीजें आपको रिटर्न आती हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। देखो जैसे मैं करता हूं कि चलो ये चीज हम करते हैं सेट, कि जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होता है तो ऑन एरर कैसे काम करेगा, जो आप देखो एक फोल्डर बना लो पहले तो, सबलाइम टेक्स्ट ओपन करके डे 20 का एक फोल्डर बना लीजिए, और वहां पे आपको चीजें मैं दिखाता हूं। ओपन फोल्डर डे 20, ठीक है, और यहाँ पे एक फाइल आप क्रिएट कर लो index.html करके। ठीक है, अब यहाँ पे एक HTML फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक इमेज लोड करना img, और इसके साथ src में मैंने डाला abc.jpg। ठीक है, ऐसा कोई इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जस्ट हमने डाला कि हाँ ये फ्लावर का इमेज है। ठीक है, एक फ्लावर इमेज हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, और अपने को पता नहीं कि एरर आया या नहीं आया, तो आप कैसे एरर हैंडलिंग करोगे, जो देखो आप स्क्रिप्ट में, ठीक है, ये चीज स्क्रिप्ट टैग में
हमने करा कि एक फंक्शन डिफाइन करा कि ये है फंक्शन हमारा, फंक्शन एरर इमेज करके एक फंक्शन है, जिसमें हमने डाला कि अगर ये एरर आता है तो ये अलर्ट करेगा इमेज इज नॉट देयर, ठीक है, या नॉट लोडेड। चलो, इमेज इज नॉट लोडेड करके मैसेज देगा। और कहाँ पे आप ट्रैक करोगे, तो यहाँ पे डालोगे ऑन एरर, ठीक है, और यहाँ से आप कॉल करोगे फंक्शन को। जैसे ऑन एरर पे हमने कॉल करा किस फंक्शन को, एरर इमेज को, ठीक है। तो जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होगा, एरर आएगा, तो ये फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। जैसे ऑन सबमिट में क्या होता था, सबमिट होता था ऑन क्लिक पे, जैसे आप क्लिक करते थे तो होता था। अब ऑन एरर पे ये चीज ट्रिगर करेगा। देखो, इमेज लोड करना है तो राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर कर लो, ओपन इन ब्राउजर करा, देखो क्या आया, इमेज इज नॉट लोडेड। तो क्यों आया, तो हमने ट्रैक करा ऑन एरर इवेंट कि अगर कुछ एरर आता तो ये फंक्शन को कॉल कर लो। तो आपको इस तरीके से यूज कर सकते हो। अब रही बात कि ऑन एरर में आपको तीन तरीके का वैल्यू, जो बोला कि तीन चीजें आपको पास होती हैं, तो आप इसमें तीन चीजें देख सकते हो, ठीक है। पहला चीज होगा आपका क्या, किस जगह से एरर आया, लाइक किस पार्ट से एरर है। दूसरा आपको आ जाएगा कि लाइक इसका यूआरएल क्या है, ठीक है। और तीसरा लोकेशन, लाइक कि किस लाइन नंबर पे ये प्रॉब्लम आया। एरर मैसेज में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे आपको मैं यहाँ पे रिसीव करूँ मैसेज कॉमा यूआरएल कॉमा लाइन, तो देखो तीनों चीज़ आप प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक एक करके प्रिंट कर रहा हूँ, अलर्ट हटाता हूँ और तीनों मैसेज को प्रिंट करता हूँ। देखो क्या आएगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आ जाएगा मैसेज कंसोल डॉट लॉग यूआरएल, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग लाइन। ये तीनों चीज हम प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। और आप पेज को रिफ्रेश करो और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लो, सो दैट कि आप आउटपुट देख पाओ। यहाँ पे जैसे ही हमने करा, ये अनडिफाइंड 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 बता रहा है। क्यों, क्योंकि हमने जो कॉल करा ना जिस तरीके से फंक्शन को, ये सही से काम नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे इसमें, ऑन एरर पे, लाइक रादर देन कॉलिंग फ्रॉम हियर, आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्टली यहाँ पे सेट कर सकते हो एक ट्रिगर कि जैसे ही ऑन एरर हो, ठीक है, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फंक्शन में ये चीज एक्सेप्ट करा और यहाँ पे लगा दो विंडो डॉट ऑन एरर, ठीक है। और जैसे ही होगा एग्जीक्यूट, इमेज नहीं लोड होगा, तो आपका आउटपुट में ये तीनों चीजें आपको आ जाएंगी। देखो ये तीनों चीज आ गए कि ये जो चीज हम लोड करना चाह रहे वो क्या है, ठीक है। फाइल नॉट फाउंड, एरर मैसेज यही है आपका, क्लियर है। आप इसको डॉक्यूमेंट डॉट ऑन एरर करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट में एरर आता तो आप लॉग करना चाहो तो भी ये चीजें काम करेंगी, क्लियर है। तो आपका ऑन एरर मेथड कैसे काम करेगा समझ में आया। तीसरा मेथड ये भी है कि लाइक आप इसमें कॉल कर सकते हो, कैसे, पुराने टाइप में ले जाओ, इसको इस तरीके से रखो और ऑन एरर पे ऑन एरर आप कॉल कर लो डायरेक्टली एरर इमेज को, ठीक है, और ये आपका काम करेगा। फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। ये तीनों पार्ट समझ में आया ना कि कैसे आपका ट्राई एंड कैच काम करता है, तीनों एरर्स क्या होते हैं, और थ्रो स्टेटमेंट का क्या है। जब आपको कोई मैसेज पास करना होता है लाइक एरर के जगह पे, तो आप थ्रो यूज करते हो। वहां पे कंसोल डॉट लॉग भी यूज करोगे तो भी काम चल जाएगा, थ्रो से भी आपका वही सेम चीजें होता है। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला पार्ट जो हमारा है वो है फॉर्म वैलिडेशन। तो फॉर्म वैलिडेशन में क्या होता है कि लाइक आप जब भी आप चाहते हो कि सर्वर पे सेंड करना डेटा को, तो अब हमेशा ये प्रीफर किया जाता है कि आप डेटा भेजो सर्वर के पास, उसके पहले उसको वैलिडेट कर लो कि डेटा फॉर्मेट सही है नहीं है,
आप जो डेटा पास कर रहे हो वो सिक्योर है या नहीं है। लाइक सिक्योर मीन्स कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फालतू सा डेटा आप पास कर रहे हो सर्वर को, यूजफुल है या नहीं है, सही तरीके से है या नहीं है, तो बेहतर होगा। क्योंकि आप सर्वर के पास भेजो, वहाँ से सर्वर डिसाइड करके भेजे कि आपने सही डेटा पास नहीं करा था, तो एक तरीके का फालतू का टाइम वेस्टेज हुआ ना, राइट। तो टाइम क्यों वेस्ट करना। तो उसके लिए दो तरीके का वैलिडेशन आपको मिलता है जावास्क्रिप्ट में। पहला है बेसिक वैलिडेशन, जो आप ये चेक कर सकते हो कि जो भी मैंडेटरी फील्ड है वो भरा गया या नहीं भरा गया। क्लियर है। तो ये है आपका बेसिक वैलिडेशन। इसके लिए जस्ट आपको लूप चाहिए होगा और जितना भी फील्ड है उस पर ये चेक करता है कि जो भी रिक्वायर्ड फील्ड था वो फील्ड आउट हुआ है नहीं हुआ। दूसरा आपका डेटा फॉर्मेट वैलिडेशन। डेटा फॉर्मेट वैलिडेशन में कल अगर आपको याद हो तो हमने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए आपको एक वैलिडेशन सिखाया था, याद है। फिर मोबाइल नंबर के लिए हमने वैलिडेशन डाला था। तो वो जो वैलिडेशन हमने करा था ना, वही आपका डेटा फॉर्मेट वैलिडेशन। ठीक है। अब इसमें बेसिक फॉर्म वैलिडेशन में क्या होता है कि जैसे आप कोई फॉर्म बनाए और उसमें वैलिडेट फंक्शन कॉल कर लो, तो ये क्या करेगा, ऑन सबमिट पे चेक करेगा कि जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है। और दूसरा है डेटा फॉर्मेट वैलिडेशन, जिसका एग्जांपल है ईमेल वैलिडेशन, मोबाइल नंबर वैलिडेशन, यूजर नेम का वैलिडेशन कर सकते हो। ठीक है। नेम का वैलिडेशन कर सकते हो कि टेक्स्ट में यूजर ने कुछ फालतू सा चीज़ तो नहीं डाल दिया। ठीक है। तो एक एक करके दोनों वैलिडेशन देखते हैं और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट वैलिडेशन में क्या है, फर्स्ट जो वैलिडेशन है आपका बेसिक वैलिडेशन। तो कैसे आप काम कर सकते हो, तो हमें इसके लिए एक फॉर्म चाहिए होगा। फॉर्म पे लाइक चलिए एक बना बनाया फॉर्म हम लेते हैं और उसी पे वैलिडेशन ट्राई करेंगे। ठीक है। तो चलिए एक फॉर्म क्रिएट करते हैं क्विकली। दो फील्ड का ही, ज़्यादा बड़ा फॉर्म नहीं क्रिएट करेंगे। तो पहले ये एरर वाला पार्ट को मैं कमेंट कर रहा हूँ सो दैट कि लाइक ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। चलिए ये हमने कर दिया कमेंट आउट। चलो एक फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म के लिए क्या चाहिए होगा कि फॉर्म टैग, राइट। और फॉर्म टैग के अंदर ही सारा कुछ रैप कर लो। और देखो कैसे कॉल होगा ऑन वैलिडेट, वो चीज़ चेक करो कि जब ये फॉर्म सबमिट हो ना तब आपका चीज़ें कॉल हो। कैसे ये चीज़ चेक करेंगे, तो देखो यहाँ पे हमने डाला कि ऑन सबमिट। ठीक है। ऑन सबमिट ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा क्या, वैलिड डेट करके फंक्शन को हमने कॉल करा कि जब ये सबमिट हो तो ये रिटर्न करेगा वैलिडेट वाला पार्ट। ठीक है। चल अब है यहाँ पे क्या कि दो इनपुट फील्ड बनाओ। पहला इनपुट फील्ड होगा हमारा टाइप टेक्स्ट। ठीक है। ये बेसिक वैलिडेशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे दो बी आर टैग दे दो और प्लेस होल्डर में दे दो इंटर योर नेम। ठीक है। दूसरा इनपुट फील्ड इसी तरीके का ले लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं ईमेल। ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा इंटर योर ईमेल। क्लियर है। तो हमने दो फील्ड बनाया, एक नेम का दूसरा ईमेल का। अब फॉर्म सबमिट होने के लिए एक क्या चाहिए होगा, सबमिट बटन चाहिए होगा सो दैट कि ये सबमिट हो सके। तो हम यूज करेंगे इनपुट टैग, टाइप उसका सेट करेंगे सबमिट और वैल्यू रखेंगे सबमिट। देखो हमने वैल्यू सबमिट रखा। अब इसको रिफ्रेश लाइक ओपन इन ब्राउजर करके आपको दिखाता हूँ। तो आपका फॉर्म कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है। देखो दो फील्ड है, नेम और ईमेल का। ठीक है। अब वैलिडेट फंक्शन कैसा दिखेगा वो चीज अब हम आगे रेडी करेंगे। तो वैलिडेट फंक्शन जो है वो आपका कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखो अब ये सारे इनपुट फील्ड को एक आईडी दे दो सो दैट कि आप इसको कैच कर सको चीजों को चेक करने के लिए। तो आईडी हमने इसका दिया सपोज नेम और दूसरे वाला का आईडी दे रहे हैं हम ईमेल। ठीक है। यूनिक है। अब होगा क्या
कि आपका जो वैलिडेट फंक्शन होगा वो इस तरीके का होगा, फंक्शन और यूज करोगे आप वैलिडेट, और ये रहा आपका बेसिक वैलिडेशन। पहला चीज क्या हो जाएगा आपका, इफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है, क्लियर है। या फिर आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट नेम डॉट वैल्यू। माई फॉर्म में क्या हो जाएगा, आपका जो फॉर्म का नेम रहेगा वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे सपोज करो आपने फॉर्म का नेम डाला है कुछ, जैसे नेम हमने यूज कर लिया HSR करके, चलो HSR पे हम लोग कर लेते हैं। तो HSR पे हम हमारा क्या होगा ये चीज पैरामीटर, कि हम चेक करेंगे कि हमारा जो HSR फॉर्म है, ठीक है, उसमें हमारा ये चीज काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्लियर है। तो जैसे आपने आईडी पास करा उसी तरीके से आपको सिमिलर यहाँ पे आईडी को रिप्लेस कर दो नेम से, सो दैट कि ये चीज आप नेम से डायरेक्टली कॉल कर सको। आप चाहो तो आईडी से भी चेक कर सकते हो। दोनों चीज मैं एक एक करके दिखाता हूँ, पहले फॉर्म वाला देख लेते हैं, देन फिर नेम वाले पे आएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, अब फॉर्म का नेम क्या है हमारा HSR डॉट, हमारा नेम क्या रखा था हमने, नेम डॉट फोकस, अगर ये फोकस पे है, सॉरी ये डॉट वैल्यू, इसका वैल्यू अगर इम्प्टी है, ठीक है, वैल्यू अगर इसका इम्प्टी रहा तो क्या बोलोगे, अलर्ट नेम इज इम्प्टी, प्लीज फिल द नेम फील्ड, ठीक है। ये मैसेज हमने डाला कि अगर ये इम्प्टी निकलता तो आप ये चीज करो, और साथ ही साथ उस एलिमेंट पे फोकस कर देते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट HSR डॉट नेम, इस पे कर दो फोकस, सो दैट कि उसमें कर्सर चला जाए आपका, फोकस से क्या होगा कर्सर उसमें चला जाएगा, और यहां से रिटर्न कर दो फॉल्स। तो जैसे ही फॉल्स रिटर्न हो जाएगा तो फॉर्म सबमिट होगा ही नहीं आगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हम चेक करते हैं ईमेल के लिए, तो आप यहां से चेक कर सकते हो इफ, ये पूरा चीज कॉपी कर लो, ठीक है, और जहां जहां नेम है ना उसको रिप्लेस करके ईमेल कर लो। ये नेम क्या हो जाएगा रिप्लेस हो करके ईमेल, और यहाँ पे हो जाएगा ईमेल, और यहाँ भी हो जाएगा ईमेल, और यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हो ईमेल। ये हो गया आपका बेसिक फॉर्म वैलिडेशन, जहाँ पे आप जस्ट ये चेक कर रहे हो कि फॉर्म जब फिल आउट हो रहा है तो वो इम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। देखो जैसे ही अब मैं सबमिट करने जाऊंगा तो क्या बता रहा है, नेम इज इम्प्टी प्लीज फिल द नेम फील्ड, राइट। अब इसमें सपोज मैंने कुछ डाल दिया, अब सबमिट करने जाऊंगा तो क्या बताएगा, ईमेल इज एम्प्टी प्लीज फिल द ईमेल फील्ड, और जैसे इसको मैं फिल कर दूंगा तो ये सबमिट हो जाएगा। अब ईमेल वाले में ईमेल फॉर्मेट डालना जरूरी होता है क्योंकि टाइप हमने सेट कर दिया ईमेल, तो इस तरीके से आप सबमिट करोगे तो ये सबमिट हो जाएगा, क्लियर है। इस यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ये बेसिक फॉर्म वैलिडेशन था जिसमें आप चेक करें कि जो भी रिक्वायर्ड फील्ड है वो सही से फिल आउट किया गया या नहीं किया गया। तो ये था आपका बेसिक फॉर्म वैलिडेशन। आप एक एक करके एलिमेंट को उठा सकते हो और चेक कर सकते हो कि एम्प्टी रहेगा तो आप बोलोगे कि ये चीज रिक्वायर्ड है, आप फिर से डालो। आप इसी चीज को अभी हम अलर्ट कर रहे थे, आगे जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो इसी चीज को कैसे इसके जस्ट नीचे दिखा सकते हैं वो चीज आपको दिखाएंगे, क्योंकि अलर्ट दिखाना सही चीज नहीं होगा ना, प्रोफेशनल तरीका नहीं है वो। क्या प्रोफेशनल तरीका होगा कि जैसे ये फील्ड एम्प्टी रहे तो उसके जस्ट नीचे मैसेज आ जाए या रेड कलर का इसका आउटलाइन हो जाए, राइट, और ऊपर मैसेज आ जाए कि आपको ये फॉर्म रिक्वायर्ड है, तो अच्छा लगेगा। तो वो सारे लुक पे कैसे काम करते हैं वो सारी चीजें प्रोजेक्ट के टाइम पे आपको दिखाए जाएंगे, ठीक है। अब आती है बारी नेक्स्ट, वो है आपका, ये तो था बेसिक फॉर्म वैलिडेशन। नेक्स्ट है आपका लाइक कि डेटा वैलिडेट करना। तो डेटा वैलिडेट करने के लिए जैसे ईमेल हम डाल दिया टाइप, तो ईमेल वैलिडेट कर लिया, ठीक है। आपको कल सिखाया था हमने क्या, कैसे आप पासवर्ड वैलिडेट कर सकते हो, पासवर्ड वैलिडेशन वाला चीज अप्लाई करते हैं। कल हमारे पास कल का स्निपेट आपके पास होगा ही। अब क्या करते हैं अपन, एक और फॉर्म बनाते हैं या फिर इसी में, ठीक है, इसी में हम लोग एक पासवर्ड का भी फील्ड बनाते हैं और उसको वैलिडेट करते हैं किस पे, डेटा वैलिडेशन के बेसिस पे। तो कैसे चेक करेंगे, इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड, राइट, और यहाँ पे क्या यूज करोगे, टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है। सिंपल सा काम कर रहे हैं कि इसी के साथ साथ हम लोग वैलिडेट कर लेंगे इसका भी, प्लेस होल्डर में क्या डाल देंगे, इंटर योर पासवर्ड, ठीक है। तो वही चीज करते हैं, प्लेस होल्डर
हो जाएगा इंटर योर पासवर्ड। तो बेसिक चीज क्या हो जाता है फॉर्म में, पहले आप ये चेक करते हो कि रिक्वायर्ड है या नहीं है, फिर आप क्या बताते हो कि वो सही है या नहीं है। इफ डॉक्यूमेंट डॉट ये चीज चेक करोगे, राइट, तो ईमेल की जगह पे क्या कर दोगे, पासवर्ड। तो ये तो हमने चेक करा कि पासवर्ड एम्प्टी है या नहीं है, समझ रहे हो आप, ये किसका वैलिडेशन हुआ, पासवर्ड एम्प्टी है या नहीं है। बट पासवर्ड एम्प्टी नहीं है अगर, मतलब पासवर्ड कुछ फिल किया गया है, राइट। अब उसको अगर वैलिडेट करना है कि वो पासवर्ड सही है या नहीं है, तो रेजेक्स एक्सप्रेशन आपको याद है, कल आपको बताया था कि रेजेक्स एक्सप्रेशन से आप चेक कर सकते हो। इफ के बाद एल्स में क्या हो जाएगा, ये इफ कंडीशन तब सेटिस्फाई करेगा जब पासवर्ड फील्ड एम्प्टी होगा, और जब पासवर्ड फील्ड एम्प्टी नहीं होगा, मतलब यूजर ने कुछ पासवर्ड डाला होगा, तो अगर हम रेजेक्स वाला वैलिडेशन कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, राइट। तो हम फॉर्म को वैलिडेट कर पाएंगे ना कि हाँ ये पासवर्ड सही है नहीं है। तो पैटर्न अगर आपको कल का याद हो, तो पैटर्न हमने कुछ इस तरीके का बनाया था, ये पासवर्ड का पैटर्न, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग आगे मैच करेंगे। कैसे मैच करेंगे, तो हमारे पास वेरिएबल पासवर्ड करके एक वैल्यू ले लेंगे, और पासवर्ड क्या होगा हमारा, डॉक्यूमेंट डॉट HSR डॉट पासवर्ड, राइट। ये तो होगा हमारा पासवर्ड, ये है पासवर्ड जो यूजर ने फिल करा। अब इस पे हम लोग अप्लाई करेंगे पासवर्ड डॉट मैच, और मैच करेंगे क्या, पैटर्न। और अगर यही पैटर्न सही निकला तब तो ठीक है, तब क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न ट्रू, मतलब फॉर्म सबमिट हो जाए। अगर ये नहीं निकला पैटर्न तो क्या हो जाएगा, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो ये क्या वैलिडेट कर देगा, आपका पासवर्ड सही डाला है यूजर ने या नहीं डाला, मतलब जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है उसमें डाला या नहीं डाला। चलो देखो, हमने डाला, लाइक नेम भी डाल दिया, ईमेल भी डाल देते हैं ईमेल फॉर्मेट में, और पासवर्ड देखो एम्प्टी डाल रहे हैं, क्या बता रहा, पासवर्ड इज एम्प्टी, प्लीज फिल द पासवर्ड फील्ड। अब देखो पासवर्ड हमने कुछ भी डाल दिया, अब सबमिट करा, ये सबमिशन ले लिया, राइट। तो ये चीज आपको वैलिडेट करना होगा, तो कैसे करोगे, आप सिंपली यहाँ पे हमने अप्लाई करा था क्या, कि अगर ये चीज एम्प्टी है तब तो ठीक है, अदरवाइज एल्स में घुसा पैटर्न पे आया, और ये वैल्यू यहाँ पे आया या नहीं आया ये चीज समझ में नहीं आया अपने को, तो कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे पासवर्ड। क्लियर है कि लाइक हमें पासवर्ड का पता तो चले, अलर्ट कर लो रैदर देन कंसोल। कंसोल में जाएगा तो क्या होगा कि लाइक पेज रिफ्रेश होगा, आपका हट जाएगा डेटा। तो हम क्या करें, अलर्ट में लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। नेम डाल दिया, ईमेल में हमने डाल दिया, पासवर्ड कुछ भी डाला था, सबमिट किया। देखो ऑब्जेक्ट HTML इनपुट एलिमेंट, ये एलिमेंट है करके, इसका वैल्यू अगर जानना हो तो क्या करते हैं, डॉट वैल्यू लगाना होता है, और ये मिस्टेक आई गेस हमने करा है। ठीक है, तो डॉट वैल्यू आप इस पे लगाओगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। चलिए अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि वैल्यू वाला पार्ट पर से ये सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। अगर काम कर रहा होगा तो आगे आपका वैलिडेशन भी हो जाएगा, इसमें कुछ भी करने का चेंजेस का नीड नहीं है। चलो फिर से नंबर, नेम डाला, ईमेल डाला, पासवर्ड डाला। अब देखो अभी भी ये इनपुट जो है वो उसी तरीके से रीड कर रहा है, कोई नहीं। ऑब्जेक्ट HTML इनपुट एलिमेंट, हमने तो इसका डॉट वैल्यू करके वैल्यू निकालने का ट्राई करा, राइट। पासवर्ड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट HSR, यस, डॉट वैल्यू। ये सिंटैक्स एग्जैक्टली यूज होगा, तो ये सिंटैक्स आप कॉपी कर लो कि वैल्यू जो है वो यहाँ पे सेव होना चाहिए, ठीक है। मे भी हो सकता है कन्फ्यूजन कि ये HTML का नेम के साथ ये मैच कर रहा हो, इसके कारण हो रहा हो, तो हम इसको चेंज कर देते हैं वेरिएबल नेम। चलिए वेरिएबल नेम हमने चेंज करके पास कर दिया है। अब देखते हैं कि लाइक ये काम करता है या नहीं करता है। आपका जस्ट इसी पे वैलिडेशन हो जाता है कि आपको एक बार चेक करना होता है कि एम्प्टी है या नहीं है। एम्प्टी अगर नहीं है तो आप आगे उसके वैलिडेशन चेक करते हो, जैसे नेम डाला, ईमेल डाला, पासवर्ड पे सबमिट करा, देखो ये पासवर्ड आया, ओके। अब ये क्या हुआ, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं सबमिट हो रहा। अब इसका मैसेज अगर हम डिस्प्ले कर दें
तो आपको सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। जैसे देखो यहाँ पर से आप ये बता दो कि जब भी ये एल्स आए तो फॉल्स रिटर्न करने के पहले आप कर दो अलर्ट हमने जो पासवर्ड करके यूज कर लिया था ना तो गड़बड़ हो गया था, दोनों का वेरिएबल नेम सेम हो गया था, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। अब हम लोग अलर्ट करते हैं पासवर्ड इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्लियर है। तो अगर पासवर्ड मैचिंग में जा रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ पासवर्ड मैचिंग में जा रहा है या फिर कहाँ पे फेल कर रहा है। जैसे नेम डाला, ईमेल डाला हमने, पासवर्ड ऐसे ही कुछ भी डाल दिया, क्या बताया पासवर्ड ये है और ये पासवर्ड स्ट्रांग नहीं है। अब एक काम करते, पासवर्ड स्ट्रांग नहीं है चलेगा, यहाँ पर जो हम कंसोल डॉट अलर्ट पासवर्ड कर रहे थे इसको हटा देते हैं क्योंकि ये सही मेथड नहीं है। अब क्या होगा कि नॉर्मल वैलिडेशन हमारा हो रहा है। क्या वैलिडेशन हो रहा है, पहला तो बेसिक वैलिडेशन कि ये एम्प्टी है या नहीं है। जैसे ही आपने यहाँ पे एम्प्टी डाला ये आपको एरर देगा कि पासवर्ड एम्प्टी है। चलो पासवर्ड आपने कुछ भी डाला, अब ये क्या बताएगा कि पासवर्ड स्ट्रांग नहीं है। अब इसमें क्या करते हैं अपन, पासवर्ड स्ट्रांग डालते हैं, जैसे कैपिटल QWERTY@123। अब यहाँ पे क्या हुआ, सबमिट करा, अब देखो सबमिट हो गया। तो इस तरीके से आपका फॉर्म वैलिडेशन होता है, किसके, डेटा वैलिडेशन के लिए। तो आप हर चीज का रेजेक्स एक्सप्रेशन लगा के चेक कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ये चीज समझ में आया ना, कैसे वैलिडेशन करोगे, डेटा वैलिडेट कैसे करोगे और बेसिक वैलिडेशन कैसे करोगे। तो बेसिक वैलिडेशन में क्या कंसिडर होगा कि जो फील्ड रिक्वायर्ड है वो फिल किया गया नहीं किया गया। डेटा वैलिडेशन में क्या होगा कि आप एक एक करके चेक करोगे कि वो जो पैटर्न होना चाहिए, जिस मेथड जिस वे में होना चाहिए डेटा, वो उस वे में है या नहीं है। क्लियर है। तो कल हमने पासवर्ड वैलिडेशन वाला जो पैटर्न मेथड बताया था उसी से हमने जस्ट क्या करा, अगर आपको कोड स्निपेट पर समझाऊं तो हमने करा कि पहले तो ये चेक करा यहाँ पे, ठीक है, पहले इसका मैं जूम थोड़ा कम कर रहा हूँ सो दैट कि एक लाइन में आ जाए। देखो क्या हुआ कि पहले हमने चेक करा कि ये पासवर्ड फील्ड एम्प्टी है या नहीं है। अगर एम्प्टी है तो बताओ कि बेसिक वैलिडेशन फेल कर रहा, भाई ये पासवर्ड रिक्वायर्ड था, अब तो पासवर्ड डाले ही नहीं। अगर यूजर ने पासवर्ड डाला है तो किसमें आ जाएगा, एल्स वाले पार्ट पे, कि वैल्यू कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब हमने पैटर्न के साथ इस पासवर्ड को मैच किया, ठीक है। देखो अगर मैच करता तो इसके अंदर आ जाता, तो ये क्या हो जाता, रिटर्न ट्रू, तो आगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाता। एल्स में क्या डाल दिया कि ये पासवर्ड स्ट्रांग नहीं है, तो आपका फॉर्म वहीं पे रुक जाएगा फॉल्स जाते के साथ, ठीक है। तो आप इस तरीके से फॉर्म वैलिडेशन करते हो। चलो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जंप कर रहे हैं, वो है एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन में क्या होता है कि आपको कुछ कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे एनिमेशन में देखो ये सारे फायरवर्क्स का इफेक्ट, फेड इफेक्ट, रोल इन और रोल आउट इफेक्ट, पेज इन और आउट इफेक्ट, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट, ये सब तरीके का चीजें आप कर सकते हो। एक लाइब्रेरी है script.aquilo.us, वो लाइब्रेरी आपको ओपन करके दिखाता हूँ, उसके यूज से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। जैसे script.aulo.us, ये इसका गिटहब का कोड, इसको आप लाइक अपने में इंक्लूड करके आप बहुत सारे एनिमेशन अप्लाई कर सकते हो। कैसे इंक्लूड करोगे, तो आपका ये ऑप्शन दिया हुआ कि इस तरीके से आप इंक्लूड कर सकते हो, उसके बाद आप आगे के एनिमेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर इसके एनिमेशन देखने हैं तो आपको इसके एग्जांपल्स दिखाता हूँ। देखो ये है वेब रीलोड पे क्या एग्जांपल हो सकता है, तो आप ये सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है। चलिए आपको एनिमेशंस करके दिखाते हैं हम लोग, कुछ कुछ एनिमेशन कि कैसे आपका एनिमेशन काम करेगा। तो एनिमेशंस में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला चीज़ ये होता है कि आप उसमें चाहते हो कि कितना डिले हो, ठीक है, वो आप चेक करते हो, ठीक है। फिर आपका होता है लाइक कि देखो ये एक ट्यूटोरियल पॉइंट का आर्टिकल है जहाँ से आप देख सकते हो कि सारे एनिमेशन इफेक्ट कैसे आपका काम करता है। जैसे आपको देखना है अपीयर इफेक्ट, आपको देखना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो और इस तरीके से देखो न्यू इफेक्ट डॉट अपीयर करके इन्होंने डाला सिंटैक्स, और आपका इस पर काम करेगा। अगर आपको लाइव डेमो देखने तो आप इस पर क्लिक करो, आपको सारे एलिमेंट्स आपको एक एक करके दिखाते हैं, ठीक है। देखो ये आपका स्निपेट है, जैसे ही इस पर क्लिक होता है आपका ये सारे मेथड्स रन होते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे गया मैं और प्रीव्यू पे क्लिक करा,
ठीक है। तो आपका ये रन करेगा और फिर सारा चीज़ें आपको आ जाएंगी। देखो लाइन टू हाइड एंड शो है। अब ये लोडर वाला इफेक्ट आपको दिख रहा है, ये आपका अपीयर होगा और चलेगा। क्लिक मी टू सी द लाइन, आप जैसे से क्लिक करते जाओगे ये चीज़ें आपके आते जाएंगी। ठीक है, ये पेज लोडिंग में है, अभी लोड हो जाएगा, देन आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये ड्यूरेशन 1 2 ड्यूरेशन आपको मिलता है कि कहाँ से आपको कितना टाइम का रखना, स्टार्ट कब करना, एंड कब करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पास करनी होती हैं। तो ये जो गिटहब वाला आपको दिखाया था script.olo.oculus.us, ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पे आपको सारे चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे कैसे आप कंसिडर कर सकते हो। तो पहला चीज़ ये है कि आपको जब भी इंक्लूड करना है तो आप ये दो चीज़ करके इंक्लूड करोगे। चलो अपने वेबसाइट पे हम लोग इंक्लूड करते हैं। हमने इंक्लूड करना है तो इंक्लूड कहाँ पे करेंगे, हमेशा स्क्रिप्ट टैग, बॉडी टैग जहाँ क्लोज होता है उसके ऊपर हमने इसको इंक्लूड कर, ठीक है। और इंक्लूड आप तभी कर पाओगे जब इसको आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप डाउनलोड करके अपने पास रखोगे और सोर्स वाले पार्ट में जो भी है उसको आप फिर इंक्लूड करते हो। जैसे इसके सोर्स में जाओगे तो ये सारे चीज़ें हैं जहाँ से ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो आपको एनिमेशंस वाले पार्ट पे एक एक करके मेथड्स देखिए क्या क्या आ जाएगा, वो आपको शो कर रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला मेथड जो है वो है आपका एक्युलस मेथड में कि लाइक आप इसमें सारे एनिमेशन का इफेक्ट यूज करोगे। पहला है आपका बाउंस इफेक्ट होता है, दूसरा जूम इन जूम आउट का इफेक्ट, तीसरा है लाइक स्लाइड इन स्लाइड आउट, ठीक है। फिर आपको मिलेंगे इसमें लाइन वाला इफेक्ट, लाइक जो टाइप राइटिंग टाइप का इफेक्ट होता है वो, ठीक है। तो पहला चीज है ओपेसिटी का। ओपेसिटी का इफेक्ट कैसे काम करता है, तो आप इसमें आपका टेक्स्ट आएगा और गायब हो जाएगा, ठीक है। लाइक थोड़ा सा ओपेसिटी रहेगा फिर चला जाएगा, उस तरीके का इफेक्ट आपको इसके दिखने को मिलेगा। और ड्यूरेशन में आप पास करते हो कितना टाइम का, अगर 1 सेकंड ड्यूरेशन में आपको खत्म करना तो 1 पास करोगे, 2 सेकंड में पास करना तो 2 पास करोगे, 3 में तो 3 पास करोगे, 4 तो 4 पास करोगे, 5 तो 5 पास करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अभी ये लाइब्रेरी इनका काम नहीं कर रहा है एक्चुअली, ये लोडिंग में ही जा रहा है कंटिन्यू। मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। जब तक ये लोड होता है तब तक आपको ना कुछ चीज़ें मैं दिखाता हूँ जो आपको समझ में आनी चाहिए और तभी आप एनिमेशन पे काम कर पाओगे। जैसे पहला चीज़ ये है कि जब भी आप एनिमेशन यूज करते हो तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला कि टाइम आउट कब होगा, टाइम आउट मतलब कब एनिमेशन आपका लाइक खत्म होगा, अब से कितना देर बाद, ठीक है, वो आप बताते हो टाइम आउट में। और सेट टाइम आउट फंक्शन से ही आपका जो क्लॉक वाला इफेक्ट होता है, क्लॉक बनाते हैं ना हम लोग, घड़ी जो आपको चलते दिखता है वेबसाइट के ऊपर, फिर कंटिन्यूअस टाइम बढ़ रहा है, आपको डैशबोर्ड पे जनरली ये चीज़ दिखता है, तो आप सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज करके वो चीज़ बना सकते हो। तो आपको बताना होता है कि इस फंक्शन में कितना ड्यूरेशन के बाद आपको खत्म करना है। फिर सेट इंटरवल फंक्शन जो आपका यूज होता है कि लाइक कितने सेकेंड के बाद, ठीक है, कितने ड्यूरेशन के बाद ये फंक्शन खुद को कॉल करेगा, ठीक है। इसके अंदर जो भी आप फंक्शन डालोगे तो उतना इंटरवल के बाद वो कॉल करेगा। फिर क्लियर टाइम आउट, क्लियर टाइम आउट में होता है कि जब आप चाहते हो कि टाइमर को खत्म करना तो आप क्लियर टाइम आउट फंक्शन यूज करोगे। तो ये 3 फंक्शंस हैं जो आप यूज करते हो जनरली एनिमेशंस में, ठीक है। अब एनिमेशन में आपका 2 तरीके का एनिमेशन होता है, एक होता है आपका कि मैनुअल एनिमेशन है, दूसरा एनिमेशन जो है वो है आपका लाइक ऑटो एनिमेशन बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि लाइक ऑटोमेटेड एनिमेशंस। ऑटोमेटेड एनिमेशन में क्या होता है कि लाइक वो खुद से ऑटोमेट करता है चीज़ों को, और मैनुअल वाले में होता है कि सारा पार्ट आप करते हो, आपके कंट्रोल में सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे मैनुअल एनिमेशन वाला बात कि लाइक मैनुअल एनिमेशन अगर करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैनुअल एनिमेशन के लिए क्या कर रहा हूँ मैं कि एक इमेज लोड करूंगा और उसका मैं मूवमेंट करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे मैनुअली आप ऑपरेट करते हो एनिमेशंस को, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका अभी एरर देगा क्योंकि ये अभी काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक मैनुअल एनिमेशन क्रिएट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको मैं डालता हूं कि एक इमेज आएगा और इमेज पे हम लोग चीज़ें अप्लाई करेंगे। जैसे एक स्क्रिप्ट हम लोग रेडी करेंगे जिससे मैनुअल एनिमेशन इंप्लीमेंट होगा। चल पहला चीज़ ये है कि हम एक इमेज ऑब्जेक्ट करके डिफाइन करेंगे और इसको रखते हैं कि ये नल है अभी फिलहाल, बाय डिफॉल्ट इसको नल पे सेट रखेंगे, क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे कि नल वाले पे जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, इनिट फंक्शन,
इनिट फंक्शन कब कॉल होगा, लाइक जब स्टार्ट करना होगा। तो ये क्या करेगा कि इमेज ऑब्जेक्ट को, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, एक माई इमेज करके हम लोग एक एट्रीब्यूट बनाएंगे, वहां पे इसको यूज करना चाहेंगे। तो ये हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी माई इमेज, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, img ऑब्जेक्ट डॉट स्टाइल डॉट पोजीशन, और इसका रखेंगे पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। रिलेटिव पोजीशन पे हमने सेट करा, और इसका जो वैल्यू होगा किस जगह पे होगा ये, तो लेफ्ट से 0 पे रखेंगे, लाइक इनिशियल में एकदम एज पे रहेगा, स्टाइल डॉट लेफ्ट, सॉरी, और ये होगा वैल्यू 0px की, लाइक बाय डिफॉल्ट ये 0 पे रहेगा। और जैसे जैसे इंटरवल पास करेगा ना, तो ये आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। तो राइट करके एक मैं बना रहा हूं, ये इमेज ऑब्जेक्ट जैसे ही होगा तो ये पार्सिंट, और धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा 10-10 पिक्सल का। अब क्या कर रहे हैं, विंडो डॉट ऑनलोड पे इनिट फंक्शन को हम कॉल करेंगे कि जैसे ही विंडो लोड हो, विंडो डॉट ऑन लोड, मतलब जैसे ही लोड हुआ ये इनिट फंक्शन को कॉल कर लेगा, ठीक है। अब क्या है कि हम एक फॉर्म बनाएंगे, और फॉर्म में एक इमेज रखेंगे, और वही इमेज आपका मूव करेगा, ठीक है। और वो फॉर्म क्या है, जो देखो ये एक फॉर्म है, और इमेज में हम एक लाइक कुछ भी इमेज ले लेते हैं, सपोज एक मैंगो का इमेज उठा लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंगो का इमेज एक डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड या फिर लाइक वहीं से रेफरेंस में से यूज कर लेते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस, और यहीं से मैं प्लेस कर रहा हूँ इमेज एड्रेस पे ये। तो देखो क्या होगा, बेसिकली जैसे ही आप क्लिक करोगे ना बटन पे, ये आपका राइट की ओर मूव करेगा, लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा हर बटन क्लिक पे। देखो ये आपका लोड हुआ, जैसे जैसे क्लिक करोगे ना, ये 10-10 पिक्सल आपका मूव करते जाएगा, ठीक है। 10-10 पिक्सल हर मूवमेंट पे आपका मूव करेगा। तो ये सारे एनिमेशन जो कहलाएंगे, ये होता है आपका मैनुअल एनिमेशन, ठीक है। Just give me a second, guys. I have to attend a quick call. हेलो। तो आपने देखा ये मैनुअल एनिमेशन था, क्या हो रहा था कि जैसे जैसे आप क्लिक कर रहे हो 10-10 पिक्सल बढ़ रहा है। अगर आप इसी चीज को ऑटोमेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटेड एनिमेशन होगा। उसको कैसे कर सकते हैं ऑटोमेटेड एनिमेशन, तो हम क्या करते हैं, इसी इमेज को मैं ऑटोमेट करके आपको दिखाता हूं। क्या होगा इसमें कि लाइक हम यूज कर लेंगे फंक्शन को, जिससे हम क्या करेंगे, किसको जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना, वैसे वैसे ही आगे बढ़ेगा, ठीक है।
तो बस एक छोटा सा चेंजेस करना है, वो ये है कि स्टॉप फंक्शन हम लोग एक डिफाइन करेंगे, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि कब इसको रोकना है वो चीज ये काम करेगा, ठीक है, कब रोकना है ये हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। देखो ये ऑलरेडी डिफाइंड है कि इनिट जब होगा तो ये 0 पिक्सल पे रहेगा, ठीक है, ये हमने डिफाइन करके रखा कि जब इनिट कॉल होगा तो 0 पे रहेगा, मूव राइट होगा तो ये आगे बढ़ेगा। इसमें ऑटोमेट कर देंगे हम क्या कि ये एनिमेट होते रहेगा, कब तक, सेट टाइम आउट, मतलब ये कब बंद होगा ये चीज हम बता रहे हैं कि जब ये मूव राइट हो जाए, बार बार कॉल करेगा, देखो खुद को कॉल करेगा और 20 पास करेगा, 20 मतलब हर 20 मिली सेकेंड पे ये खुद को कॉल करेगा, ठीक है, ये 20 जैसे 2000 पास कर दो तो 2 सेकंड पे पास करेगा ये, ठीक है। तो ये मिली सेकंड में हमने वैल्यू डाला कि मूव राइट को आप कॉल करते रहो कब तक, लाइक हर 20 मिली सेकंड पे, ठीक है। और जब बटन क्लिक हो तो ये फंक्शन हमने बनाया स्टॉप करके कि टाइम आउट कर दे रहे क्लियर, ठीक है, और इमेज ऑब्जेक्ट जो है उसको एकदम इनिशियल पे लेके आ जा रहे हैं, क्लियर है। और एक छोटा सा चीज करना हमें कि अभी तक हमने एक बटन बना के रखा था जो क्या था, आपको कॉल कर रहा था किसको, क्लिक मी होने पे ये आपका मूव कर रहा था, राइट। अब इसी चीज को आप कर दो स्टॉप में कन्वर्ट कि ये रोकेगा और ये किसको कॉल करेगा, रादर देन मूव राइट को ये कॉल करेगा स्टॉप फंक्शन को। अब देखो जैसे ही मैं पेज रीलोड करूंगा ना, देखना हर 20 मिली सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ठीक है। ओके, सो ये लाइक थोड़ा सा अटका हुआ है, जस्ट क्विकली मुझे चेक करने दो, कुछ इसमें प्रॉब्लम है जिसका कारण ये बढ़ नहीं रहती है। ऑटोमेशन आपका इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। चलो इसमें तो वैल्यू ठीक है, एक बार क्विकली रीचेक कर लेते, कभी कभी होता है कि सर्वर पे होता है तभी ये काम करता है, ठीक है ना। तो हमने क्या सेट करा, सेट टाइम आउट मूव राइट को कॉल करा, हर बार ये कॉल करेगा खुद को और 20 मिली सेकेंड पे कॉल करता रहेगा, ठीक है। ये तो हमारा सही है कि लाइक ये ऑटोमेट हो जाएगा और ये स्लाइडिंग वाला जो इफेक्ट होता है वो आपका इसमें अप्लाई हो जाएगा, ओके। तो हम क्या करते हैं, इसको विजुअल स्टूडियो कोड से ओपन करते हैं, ठीक है ना। ये सर्वर पर रहेगा तो मोस्टली कभी कभी ये अटकता है चीज़ें, तो इसको एज ए सर्वर रन करते हैं एंड देन आपको दिखाते हैं। फाइल ओपन फोल्डर और डे 20 का फोल्डर ओपन करके हमें जस्ट इसको एग्जीक्यूट करना है। चलिए ये है हमारा फाइल, इसको करते ओपन विथ लाइव सर्वर और आप देखना कि ये जो चीज़ है आपका हर लाइक 10-10 पिक्सल आगे बढ़ता जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। ओके, लाइक कोड में कुछ इशू है, इसको फिक्स करते हैं। चलिए क्विकली इसको फिक्स कर लेंगे। देखो पहले क्या था कि विंडो डॉट लोड पे हमने करा ऑन लोड पे कि इनिट को कॉल कर दो, इनिट कॉल हो गया, ठीक है। अब है कि लाइक जैसे ही मूव राइट हमने कॉल करा नहीं तो ऑटोमेटिकली कॉल होगा कैसे, यहाँ पे मूव राइट फंक्शन तो एक बार कॉल होना चाहिए और मूव राइट फंक्शन कॉल नहीं होगा जब तक ये काम करेगा नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं कि मूव राइट फंक्शन को भी हमें कॉल कराना होगा, और कब कॉल कराना होगा, जब स्टार्ट वाला बटन क्लिक हो तो मूव राइट स्टार्ट हो जाए। देखो गड़बड़ क्या था ना कि हमने मूव राइट को ट्रिगर ही नहीं करा, राइट। तो कैसे काम करेगा, तो हमने एक बटन बनाया स्टार्ट करके और मूव राइट को ट्रिगर करेंगे, तो क्या होगा कि जब स्टार्ट कर देंगे ना एनिमेशन तो ये चलते रहेगा, देखो देखो चल रहा है और ये चलते ही रहेगा और वो चला गया, राइट। और स्टॉप करेंगे, देखो वापस आ गया, स्टार्ट में जाएगा और ये चलते ही जाएगा कंटिन्यू, क्लियर है। तो आपका इस तरीके से ऑटोमेटेड एनिमेशन काम करता था। आप खुद भी अपना एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है लाइक आप कैसा एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हो। अगर आप चाहते हैं कि लाइक इसको टॉप टू बॉटम स्क्रॉल करें, वो चीज भी आप कर सकते हो। कैसे होता, जस्ट आप इसको क्या करते हैं, रादर देन लेफ्ट ये सेट कर देते आप टॉप, ये टॉप में 0 पे चला जाएगा, और एकदम एब्सोल्यूट वाला टाइप दिखाना कि एकदम ऊपर से नीचे जा रहा है, तो आपको ये फॉर्म को मैं कर रहा हूं फॉर नाउ, इसको कमेंट कर दे रहा हूं सो दैट कि सबसे ऊपर में हमारा इमेज आ जाए। देखो अब क्या होगा, ये सबसे ऊपर पे आ जाएगा, देखो है सबसे ऊपर। अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही क्लिक होना स्टार्ट फिर नीचे की ओर बढ़ता जाए, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे तो हमने ठीक है डाल दिया सबसे ऊपर, और
चेंज क्या करना कि रादर देन लाइक मूविंग राइट में क्या हो रहा था, ये एक्स की लेफ्ट की ओर बढ़ रहा था ना, लेफ्ट में आप ऐड करते जा रहे थे, तो ऐड होते जाएगा किसमें, टॉप वाले में वैल्यू, ठीक है। और जब भी ये वापिस से इसको रोका जाएगा तो ये टॉप में 0 पे जाके रुक जाए, ठीक है। तो ये एनिमेशन आपका हो जाएगा ऊपर से नीचे वाला। देखो अब ये ऊपर पे जैसे स्टार्ट करा, अच्छा कुछ प्रॉब्लम है क्या, देखा लेफ्ट की ओर ये खिसका था फिर रुक गया, एक सेकंड कहीं पे लेफ्ट छूट गया गलती से, तो ये लेफ्ट वाला पार्ट सिर्फ आपको टॉप में कन्वर्ट कर दोगे ना तो वो आपका ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। यस देखो यहाँ पे लेफ्ट करके छूट गया था, ये हो जाएगा आपका टॉप, ठीक है। तो टॉप की ओर जैसे ही ये बढ़ेगा ऐड होते जाएगा वैल्यू, ये आपका उस तरीके से काम करेगा। देखो बॉटम की ओर चला गया, राइट। जैसे स्टॉप करोगे 0, स्टार्ट करोगे 0, स्टार्ट किए देखो 0 पे आकर के ये फिर से आएगा, स्टॉप करा देखो। तो इस तरीके से आपका ये एनिमेशन काम करेगा। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। वो लाइब्रेरी अभी तक पता नहीं लोड हुआ है नहीं हुआ, जस्ट लेट मी चेक अगेन। लाइक ये लाइब्रेरी अटक रहा है, ठीक है ना। तो मैं और भी लाइब्रेरी आपके लिए लेकर के आऊंगा जावास्क्रिप्ट के लिए, जो आपका लाइक हेल्प करेगा आपको क्रिएट करने में एनिमेशन, जिसमें बना बनाया एनिमेशन है वो आप यूज कर सकते हो अगर जावास्क्रिप्ट से यूज करना तो। बट मोस्टली क्या होता है कि लोग यूज करते हैं CSS में। तो अगर CSS का आपको लाइब्रेरी के बारे में जानना हो तो animate.css करके है प्लेस जिसका आप एनिमेशन यूज कर सकते हो। जैसे देखो ये एनिमेशन है बाउंस का, अगर देखना देखो बाउंस का एनिमेशन, फ्लैश का एनिमेशन, पल्स का एनिमेशन, रबर बैंड एनिमेशन, सेक एक्स एनिमेशन, सेक वाई एनिमेशन, हेड सेक एनिमेशन, स्विंग एनिमेशन, टाडा एनिमेशन, वॉबल एनिमेशन, जेलो एनिमेशन, हार्टबीट एनिमेशन, बैक इन डाउन एनिमेशन, बैक इन लेफ्ट, बैक इन राइट, बैक इन अप, इस तरह से बहुत सारे एनिमेशन है जो आप यूज कर सकते हो। यूज कैसे करना है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हो CSS एनिमेशन अगर यूज करना हो तो। जावास्क्रिप्ट के एनिमेशंस के मैं लाइब्रेरीज आपके गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा। तो आपको मैनुअल एनिमेशन क्रिएट करना आया और ऑटोमेटेड एनिमेशन क्रिएट करना आया, ये चीज दो चीज हमने आपको सिखाया अभी। तो ये था आपका टोटल कहानी एनिमेशन के बारे में, ठीक है। एनिमेशन कुछ नहीं, आप CSS को ही छेड़ रहे होते हो तो बेहतर है कि लाइक जावास्क्रिप्ट से एनिमेशन में जाना, उससे बेहतर है कि आप लाइक CSS से एनिमेशन करो, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। चलिए सो थैंक यू गाइज, दिस इज अप फॉर टुडे, लाइक आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और आप लोग ना प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लेना जो भी चीज़ें आपकी हुई है। आप ऑलमोस्ट जावास्क्रिप्ट के एंड पे आ गए हो और कल हमारा लास्ट होगा जावास्क्रिप्ट का क्लास, फिर हम लोग jQuery की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और jQuery की तरफ मूव करने के बाद बूटस्ट्रैप हम लोग अपना प्रोजेक्ट करते करते सीखेंगे। तो इस वीकेंड पे जो हमारा आने वाला वीकेंड है, ठीक है ना, उस वीकेंड पे आप लोग प्लीज़ फ्री रहना, सैटरडे एंड संडे प्लीज़ बी फ्री, आपको उस दिन प्रोजेक्ट्स करवाए जाएंगे। तो प्लीज़ आप उस दोनों दिन अपने आप को फ्री रखना। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट।